Good morning, students. Today I am going to start a new topic. That topic is Roman numerals. Okay. So just see here. I have written some alphabets. That is I, V, X, L, C, D and M. Okay. काउंट करो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7. ये जो 7 अल्फ़ाबेट्स हैं ये तुम्हारे रोमन नंबर के बेसिक सिंबल कहलाते हैं. क्या है ये तुम्हारे रोमन नंबर के बेसिक सिंबल कहलाते हैं. और ये सारे अल्फ़ाबेट्स के कुछ वैल्यू होती हैं. ठीक है, कुछ वैल्यू है. वो वैल्यू क्या है तुम्हारा? दैट इज आई. दैट आई इज 1. आई किसको रिप्रेजेंट करता है? इज 1. दैट इज वी is 5, that X is 10, L is 50, C is 100, D is 500 and M is 1000. Okay, so this I, V, X, L, C, D and M, this is the basic unit of रोमन न्यूमरल्स, जो बेसिक सिंबल होते हैं. और उनकी क्या वैल्यू है? I is 1, V is 5, X is 10, L is 50, C is 100, D is 500 and M is 1000. उसके बाद जितने भी तुम्हारे रोमन नंबर्स होंगे ये तुम्हारे सारे इसी नंबर पे बेस पे होंगे. ये सारे अल्फ़ाबेट्स के बेस पे होंगे तुम्हारे. रोमन नंबर्स डू नॉट हैव अ सिंबल फॉर जीरो. जीरो का कोई भी रोमन सिंबल नहीं होता है. जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स के रोमन सिंबल्स होते हैं. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट सम रूल्स आर देयर. कुछ रूल्स हैं इसमें रोमन नंबर्स में. क्या क्या है ध्यान से देखो. यहाँ पे जो हम सीक्वेंस में लिखे हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम. यहाँ देखो, यहाँ आई के नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं एक्स, सी एंड एम. ओके, ध्यान से देखो. आई, एक्स, सी एंड एम. क्लियर? ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं आई, एक्स, सी एंड एम, ये तुम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो. दैट मीन्स कोई भी नंबर अगर तुमको लिखना है वो तुम कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हो? 3 टाइम्स. और जो नंबर बच गया तुम्हारा दैट इज वी, एल एंड डी, ये तुम सिर्फ और सिर्फ एक बार रिपीट कर सकते हो. दैट इज वी, एल, डी आर नेवर रिपीटेड. फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर तुमको लिखना है 1, ठीक है, तो 1 का क्या है तुम्हारा यहाँ पे? आई. अगर 2 लिखना है 2 टाइम्स आई. 3 लिखना है 3 टाइम्स आई. इफ यू वांट टू राइट 4, तो क्या तुम ऐसे लिखोगे? नो, दिस इज टोटली रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि बिकॉज द रूल इज आई, एक्स, सी और एम नॉट मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हो. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कैसे नंबर्स को, जो हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं 1 2 3 100 1000 जो भी होंगे, उसको तुम रोमन नंबर में कैसे लिखोगे. नाउ देखो, हम नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 टिल 10 तक लिखे हैं. फिर 10 20 30 40 टिल 100, 100 200 300 टिल 1000. ठीक है, नंबर लिखे. इसको हमको किस में लिखना है? रोमन नंबर में लिखना है. कैसे लिखोगे ध्यान दो. हियर इज 1 को तुम किससे लिखते हो? आई लिखती है यहाँ पे. ठीक है. 2 कैसे लिखोगे? 2 टाइम्स आई. 3 टाइम्स आई. ओके. 4 को तुम 1 2 3 4 टाइम्स आई नहीं लिख सकती हो, बिकॉज जस्ट अभी हम बताए हैं क्योंकि कोई भी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो आई वी एक्स, एल, सी, डी, एम, वो 3 टाइम्स से ज़्यादा तुम उसको रिपीट नहीं कर सकते हो. तो थोड़ा देर के लिए 4 को छोड़ दो अभी. ठीक है. 5 को कैसे लिखते हैं? वी. ठीक. और 10 को कैसे लिखते हैं? एक्स. क्लियर? अब देखो यहाँ पे 6 7 8 को कैसे लिखा जाएगा. ठीक है, अब ध्यान से देखना. 5 के बाद जो 6 7 8 है, यहाँ वी है, यहाँ पे तुम 3 टाइम्स और लिखोगे यहाँ पे. दैट मीन्स 5 का तो ऑलरेडी ये है, 6 7 8 के सामने भी वी लिख दोगे. अब देखो 6 है तो ये हो गया 5 और 6 का मतलब क्या हो गया? आई. यहाँ पे एक आई कर दोगे. दैट इज 6. 7 दैट इज 5 2 टाइम्स आई. 7 8 5 3 टाइम्स आई. ये तुम्हारा क्या हो गया? दैट इज तुम्हारा 7, this is 8, this is 6, this is 5. 9, wait,
10 is 10, ठीक है, 10 is x। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर 4 और 9 आप क्यों छोड़े हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। 4 के लिए क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो क्या नंबर है, यहाँ पे v है ना, इस v को यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखोगे, और यहाँ 10x है ना, इसको यहाँ राइट हैंड साइड लिखो, ठीक, इसके ऊपर वाला। और ये जो 1 है, ये i, ठीक, इसके पहले लिख दोगे। सो दिस इज 4, दिस इज 9, ठीक है। सेम उसे तो तुम्हारा यहाँ पे है 10 क्या है तुम्हारा, दैट इज x, ओके। 20, सो तुम x को तुम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, 20 इज x, 20, 30 x 30 हो गया। 40 थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। 50 का क्या होता है तुम्हारा l, दैट इज l। सेम जैसे तुम यहाँ किए हो ना 6, 7, 8, सेम v लिखे हो, सेम 60, 70, 80 में l कर दो, ठीक। और 60 कैसे लिखोगे, ये तो l हो गया 50, और 60 का क्या होता है 10, 60। अगर तुमको 70 लिखना है, l मीन्स 50, 60, 70, 2 टाइम्स 10, 1, 2 टाइम x, क्लियर। 80, दिस इज 50, 60, 70, 80, 3 टाइम्स x, ठीक है, नॉट मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी यहाँ पे नंबर्स हैं, ये जो अल्फाबेट्स हैं, उसको तुम 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। 90 छोड़ दो। 100 को तुम लोग कैसे लिखते हो, 100 इज c, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 40 एंड 90 सेम जैसे तुम यहाँ किए थे, ये v5 यहाँ v का 5 राइट में लिखे थे, सेम 50 l का यहाँ लिखोगे, सेम 100 c यहाँ लिखोगे, ठीक है। और जो ये x है यहाँ पे, ठीक, इसके पहले लिख दोगे xl और यहाँ लिख दोगे xc। सो दैट इज योर 90 एंड दिस इज योर 40। सेम यही प्रोसेस तुम आगे भी करते रहोगे। तुम लोग को हम ये भी बता दे रहे हैं कैसे 100 से लेके 1000 तक के लिए है, ठीक है। सेम 100 के लिए तुम्हारा क्या है c, राइट हियर c, 200 2 टाइम्स c, 300 3 टाइम्स c, 400 के लिए 4 टाइम्स c तो तुम लिखोगे नहीं, क्योंकि जस्ट हम बता रहे हैं नॉट मोर देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से ज़्यादा तुम रिपीट नहीं कर सकते हो। 400 के लिए जस्ट लिख थोड़ा देर के लिए। 500 के लिए क्या सिंबल होता है, दैट इज d। 600 के लिए क्या होगा, d इज 500, और 100 के लिए क्या है c, dc। 700 500 प्लस 200 डबल c। 800 500 प्लस 3c, क्लियर। 900 लीव। 1000 के लिए क्या लिखते हो तुम, दैट इज जैसे यहाँ किए हो सेम उस यहाँ भी वही करोगे, m यहाँ लिखोगे और d यहाँ लिखोगे, और ये जो c है 100 में यहाँ क्या हो जाएगा cd, और दिस इज c, ठीक है। ये तुम्हारे कुछ नंबर्स हैं, इसी के बेस पे तुम बाकी नंबर्स को भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। सो तुमको हम और कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं ना। फॉर मोर एग्जाम्पल, मान लो तुमको 13 है, तो 13 को तुम कैसे लिखोगे रोमन नंबर में, 13 दैट इज x क्या है 10 और 3, 13, 1 2 3, दिस इज 13। लाइक यू वांट लाइक 15, तो x 10 और v क्या हो जाएगा, इट्स 5, दैट इज 15। 23 10 20 1 2 3, this is 23। like 38 10 20 30 5, v for 5 and 8 1 2 3 10 20 30 35 36 37 38। लाइक तुमको लिखना है 49, तो 40 तुम लोग कैसे लिखते हो, दैट इज XL, और 9 कैसे आता है, दिस इज 9, XLIX, दिस इज 49। लाइक तुमको लिखना है 99, तो 90 तुम लोग कैसे लिखते हो, दैट इज 90 इज XC, दैट इज 90, और 9 कैसे आता है 1IX। लाइक 105, so 100 is C and 5 is V is 5, that is CV। like 401, तो 401 तुम लोग कैसे लिखोगे, now 401 that is C D and I, that is C D I, okay।
like 600 to D for 500, D 1 C and 2 1 2, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं तुम्हारे रोमन न्यूमरल्स के। ये जब तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे देन तुम लोग को और ज़्यादा अच्छे से तुमको क्लियर होगा। तो तुम लोग का क्या होमवर्क रहेगा, तुम लोग घर पे बैठ के रफ कॉपी पे नंबर्स लिखना और उसको कोशिश करना कि उसको रोमन नंबर में या रोमन नंबर से कैसे तुम उसको हिंदू अरेबिक नंबर्स पे तुम उसको कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो। जस्ट एक प्रैक्टिस करना। नाउ वन मोर रूल आर देयर। नाउ लुक हियर, यहाँ पे लिखे हैं आई वी वी आई। अब ध्यान से देखना, इस आई वी की वैल्यू क्या होती है 4 और वी आई की वैल्यू क्या होती है 6। कैसे होता है ध्यान देना। इस i की वैल्यू 1 और इस v की वैल्यू क्या होती है 5 होती है। अब ध्यान देना, इफ लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड मानो और ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से स्मॉलर है, छोटा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटा है तो हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए 5 - 1 इस क्या होगा तुम्हारा 4। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज स्मॉलर देन दैट राइट हैंड साइड, देन तुम क्या करोगे माइनस करोगे, तो तुम्हारा क्या आंसर आएगा 5 - 1 इज 4। इसलिए रोमन नंबर में 4 हम लोग ऐसे लिखते हैं। क्लियर। यहाँ देखो क्या है, इस v की वैल्यू क्या है 5 और इस i की वैल्यू क्या है 1। नाउ इन दिस कंडीशन इफ लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है राइट हैंड साइड से, देन तुम लोग क्या करोगे वहां पे प्लस कर दोगे। 5 + 1 इज 6। इसलिए रोमन नंबर में 6 हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ध्यान से तुम लोग इसको करना। वन मोर थिंग है, कोई भी तुम्हारा रोमन न्यूमरल्स हैं मोर देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से ज़्यादा तुम उसको रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। VLD ये कभी भी तुम रिपीट नहीं कर सकते हो, नॉट मोर देन 1 टाइम। बस एक ही बार लिख सकते हो, एक बार से ज़्यादा तुम उसको रिपीट नहीं कर सकते हो। रेस्ट ऑल द जो भी हैं वो तुम 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। 0 का कोई रोमन नंबर नहीं होता है। क्लियर। नाउ जो तुम्हारा एक्सरसाइज है, जो नेक्स्ट जो भी तुम्हारा एक्सरसाइज है वो तुमको हम इमेज के थ्रू या PDF के थ्रू तुमको अभी हम सेंड कर देंगे। आफ्टर डैट जो तुम्हारा कोई भी रिवीजन है, दैट इज चैप्टर रिवीजन है, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, वो तुमको अपने बुक में कंप्लीट करना है, एज वेल एज तुमको अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करोगे। तो जो तुम्हारा चैप्टर रिवीजन है वो पूरे बुक में जितने भी चैप्टर रिवीजन्स हैं वो खुद तुमको अपने से कंप्लीट करना है, वो हम तुमको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो चैप्टर रिवीजन है ऑलरेडी पूरे चैप्टर्स को हम पढ़ा चुके हैं, तो उसी का तुमको क्या है, तुमको वहाँ क्वेश्चंस दिए हैं, वो तुमको खुद अपने से कंप्लीट करना है, ठीक है। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट तुम्हारा जो क्लास होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।